हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं रेड वन फिल्म की, जिस फिल्म का वेट बहुत लोग कर रहे थे और काफी लोगों ने मुझे डीएम करके इस फिल्म के बारे में पूछा था कि क्या ये फिल्म, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बड़े बजट की है, थिएटर रिलीज होगी भी या नहीं। जिसका जवाब तो ऑब्वियसली ना ही था, क्योंकि प्राइम वाले अपने और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके इस काफी बड़ी और ये कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी से भरी हुई फिल्म को थिएटर की शक्ल देना नहीं चाहते थे। बाकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तो बिहाइंड द सीन वाली सारी सिचुएशन थी, जिसमें ज्यादातर तो ड्वेन जॉनसन ने पूरे कास्ट एंड क्रू को परेशान किया था। ऊपर से वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है अपने एक अच्छे पार्टनर के साथ। जिनसे हटकर अब फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी सेंटा क्लॉज की किडनैपिंग से है, जिस सिर्फ सेंटा क्लॉज के कैरेक्टर में हम जेके सिमंस के काफी अमेजिंग से कैरेक्टर को देखते हैं। जी हाँ, वो इस फिल्म में एक अलग ही शाइन लेकर के आते हैं, जिनकी और थोड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे हटकर अब उनकी इस किडनैपिंग में किन लोगों का हाथ है और किस लिए, उसकी जिम्मेदारी ड्रिफ यानी कि ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को दी गई है। जिसके बाद इसमें इंक्लूड क्रिस इवान का कैरेक्टर जैक भी होता है, जो की नॉटी लिस्ट बार बार बोलता हुआ आपको फिल्म में नजर आएगा। तो वहीं शज़ैम 2 फिल्म के बाद लूसी लुई इस फिल्म में भी हमें एक काफी छोटे से रोल में नजर आती है। इसके अलावा विलेन के रूप में कीरियाना शिप्का है, तो वहीं क्रम्पस का रोल इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं क्रिस्टोफर विजो। बाकी फिल्म की लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 घंटे की फिल्म है, जिसके लिए आपको अब आपका समय देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यही कि इस फिल्म के काफी वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव रिव्यूज तो क्रिटिक्स की तरफ से निकल कर नहीं आए थे, लेकिन ऑडियंस का सपोर्ट इस तरीके की, अगर मैं कहूँ कि ब्लॉकबस्टर काफी बड़े बजट की बनाई गई फिल्म में होता है तो बात गलत नहीं होगी। क्योंकि इस तरीके की फिल्मों के जॉनर को पहले भी श्वार्ज़नेगर ने लोगों के सामने क्रिसमस मूवी के नाम पर बहुत ही अलग तरीके से ला करके रखा। और जब कोई इवेंट फिल्म उसी इवेंट यानी कि उस फेस्टिवल को काफी ज्यादा ध्यान में रख करके बनाई जाती है, तो फिर उसमें बस वो थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए कि लोग उन फिल्मों से अच्छी तरीके से कन्विंस हो जाए। इस फिल्म में भी आपको अगर उस पॉजिटिव पॉइंट पर ले जाओ तो जैसे कि मैंने कहा, जेके सिमंस अपने इस रोल में, और वो कहते हैं ना कि सेंटा क्लॉज की खुशियां लोगों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा क्रिसमस में एक ही रात में जो गिफ्ट डिलीवर करने वाला सिस्टम है, उसे भी फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया। और समहाउ ये क्रिसमस की फिल्म होते हुए भी उस जॉनर की फिल्म फिलहाल तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उन पर भी अच्छा खासा छिड़काव करते हुए आपको इधर उधर के छोटे मोटे अच्छे से मोमेंट दे देती है, जिन सब में ऑब्वियसली अभी भी इस फिल्म का बजट कहीं से भी, अगर आप फिल्म भी देखोगे तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि 200 मिलियन प्लस का है। ऊपर से इंटरनेशनली इस फिल्म को जहाँ थिएटर में रिलीज किया गया था, वो भी IMAX फॉर्मेट पर। भाई ड्वेन जॉनसन ने क्यों बोला था कि ओपनहाइमर वाली बात, जिसे अब घर पर बैठ करके ये बात भी पता चलती है कि भाई ये IMAX फॉर्मेट की तो फिल्म नहीं थी, और ना ही थिएटर में जाकर के देखने जैसी, जो कि अगर लग जाती तो बस स्टारकास्ट के नाम पर हम फिल्म को कहते हैं ना कि फैमिली के साथ, खास करके बच्चों को लेकर के जाते, क्योंकि छोटे बच्चे 6 साल से कम उम्र की, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म को बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय करेगी। उसके अलावा थोड़े बड़े बच्चे इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से पेरेंट्स के ही वो कहते हैं ना कि दबाव में आकर के देख लेंगे। बाकी बड़े लोगों की तो थोड़ी बहुत परेशानी बच्चों को ही लेकर के होती है, जो इस तरीके की फिल्म को अच्छा खासा सा मैनेज कर देख लेते हैं। यानी वन टाइम वॉच वाली कैटेगरी की फिल्म है, जिसे देखने के बाद आप ऐसे भूलोगे कि आपको कभी ये फिल्म याद भी नहीं रहेगी। और मेरे साथ भी इस फिल्म को लेकर के कुछ वैसा ही होगा, जिसकी अब इन पॉजिटिविटी से हटकर सीधे नेगेटिविटी की बात करें तो भाई उसकी लिस्ट इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी है। खास करके अगर शुरुआत इस फिल्म के सीजी से करूँ तो भाई सीजी ऑफ शुरुआत का ही सीन देख लो, जो चीजिंग वाला पार्ट है बैकग्राउंड के हिसाब से कितना ज्यादा फेक लगता है। तो वहीं कुछ कैरेक्टर्स भी आपको जो सीजी वाले हैं वो पता चलते हैं कि कितने बुरे हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बीच प्रोस्टेटिक की जो बात है क्रम्पस के कैरेक्टर को लेकर के, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे भी इस तरीके के टेक पर थोड़ा हॉलीवुड ध्यान दे, क्योंकि हर चीजें अगर सीजी के कंधों पर ही डाल दो तो डेफिनेटली वो देखने में बुरी तो लगती ही है। लेकिन यहाँ पर वो चीजें वर्क कर रही थी। जिसके बाद बात करें ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर ड्रिफ की, तो फिल्म में उनके नाम को अगर हटा दो तो वो आपको ड्वेन जॉनसन के अलावा दूसरा किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए तो नजर नहीं आते, जिन्होंने बस अपने अच्छे खासे पैसे लगा करके इस फिल्म में जैसी चाहे वैसी एक्टिंग ही की है। जिस तरीके के रोल को ड्वेन जॉनसन को डेफिनेटली तोड़ना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जंगल क्रूज जैसी डेडिकेशन दी हुई फिल्म भी बनाई गई थी। तो वहीं अब रेड वन उसका बिल्कुल उल्टा है, जो खास करके उनके मामले में बहुत बुरी है। ऊपर से अच्छी खासी फीस और इस तरीके की परफॉर्मेंस, भाई साहब मजा नहीं आया। जिसके बाद बात करें फिल्म की विलेन की, तो वो फिल्म की विलेन कम बल्कि पावर रेंजर के सेट से उठकर आई हुई एक्ट्रेस ज्यादा लग रही थी, जो कि बस कोशिश करती है कि वो इस फिल्म में किसी तरीके से घुल मिल जाए। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं, क्योंकि उनके कैरेक्टर में वो राइटिंग ही नहीं थी कि हम उनके कैरेक्टर को फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी याद रखें। और फिर इसे छोड़ बाकी दूसरे एक्टर जैसे कि लूसी ली और उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, उनका स्क्रीन पर इतना ज्यादा काम नहीं है। यानी उन सभी का रोल ठीक ठाक सा है। डीआर भाई सीजी के पता चल रहे
थे, और हाँ जाइंट से वो स्नोमैन भी। फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे सीजी की वो थोड़ी मार खाए हुए लगते हैं। जिनसे हटकर अब अगर आप ये सुनना चाहते हो कि क्रिस इवान भी इस फिल्म है उन पर बात करूं, वेल तो उन पर बात करने जैसा भाई साहब यही कहूंगा कि अगर उन्हें कॉमेडी करनी है या फिर अगर डायलॉग भी बोलने हैं तो एक ही डायलॉग को रिपीट, नॉटी लिस्ट, क्या था ये, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बाकी अगर आपने हिंदी से छोड़ करके फिल्म को इंग्लिश में देखा होगा तो भी आप उनके कैरेक्टर से तो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक्टिंग के नाम पर लिटरली एक्टिंग छोड़ करके बाकी सब कुछ किया है। यानी फिल्म की पूरी प्रोडक्शन टीम में खास करके अगर डायलॉग राइटर को बोलूं तो भाई साहब इस तरीके के बेकार से डायलॉग तो ऐसे अच्छे एक्टर पे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। ये बात उसे समझनी चाहिए, क्योंकि जहां आपका अच्छा खासा बजट लगा हुआ है तो वहीं आप इन छोटी छोटी चीजों में एक अच्छी जो मैसेज के साथ बनने वाली वो भी क्रिसमस फ्लेवर की फिल्म थी, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर ये फिल्म उस मामले में थोड़ा वर्क करती तो क्रिटिक्स के अच्छे सपोर्ट के बाद इसको ऑडियंस का जिस तरीके का अभी सपोर्ट मिल रहा है वो हिसाब से और भी ज्यादा मिलता। यानी हॉलीडे स्पेशल पर यह फिल्म बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकती थी, जो कि इस फिल्म ने अब भी अपने स्टार पावर के बलबूते पर थोड़ी बहुत जो की है, अब वो उसका ही नतीजा है। जिनसे हटकर अब फिल्म के बारे में अच्छी बची कुछ तो कुछ चीजें बची ही नहीं, जो कि मेरी नजर में एक बहुत मिड सी फिल्म है। बाकी बाय द वे फिल्म के डायरेक्टर वही है जिन्होंने जुमानजी फिल्म के अलावा बाकी अपने करियर को अब तक प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर भी वो अपने करियर को मुझे लगता है कि 2 गज जमीन के नीचे और गाड़ देते हैं। बाकी राइटर सुनने में आया था कि फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेटेड है, इसलिए इस फिल्म में इस तरीके की बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें डाली गई है। जिनके पास एक अच्छा तो सब्जेक्ट था लेकिन थोड़े और अच्छे और बेटर राइटर, अच्छे डायलॉग राइटर के साथ जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म को अच्छा बना सकते थे। लेकिन जबकि ड्वेन जॉनसन उनकी पूरी टीम मिल जाए तो उन्हें फिल्म सिर्फ और सिर्फ ड्वेन जॉनसन को ही फोकस कर बनानी थी, तो ये फिल्म भी उसी का एक अच्छा खासा सा एग्जांपल है कि उनकी कैसे प्रोडक्शन कंपनी आईपी दर आईपी की बैंड बजा रही है, ठीक शज़ैम के यूनिवर्स की तरह। जिनसे हटकर अब सीधे मुझे लगता है कि इस फिल्म की छोटी मोटी जो बची कुछ बातें हैं वो रेटिंग के तौर पर डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनमें अगर बात करूं एक्शन की तो एक्शन के लिए 5 में से 2.5 स्टार दूंगा, तो वहीं कॉमेडी के लिए 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग ये फिल्म डिजर्व नहीं करेगी। बाकी ड्रामा के लिए तो 5 में से सिर्फ 1 स्टार, जो कि हाँ ये फिल्म बस अपने उस छोटे से मैसेज के चलते ही डिजर्व करती है। जिसके बाद सस्पेंस की बात करें तो 0 से आगे बढ़ते हुए इसके हॉरर थ्रिल की भी बात की जाए तो वो भी इस फिल्म में 5 में से आधे स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं ले पाते। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात करें तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि उनके लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट सी फिल्म तो बनाई गई है। बाकी दूसरी ऑडियंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर जिनमें क्रिटिक्स पर आ जाए तो क्रिटिक्स ने तो ऑलरेडी इस फिल्म को C की कैटेगरी की रेटिंग दी है, तो वहीं मैं उनकी बातों से उतना ज्यादा ना सहमत होते हुए इस फिल्म को कहीं ना कहीं B- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। यानी अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो भी चलेगा, इग्नोर भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है रेड वन फिल्म से रिलेटेड, जिस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.